मिश्र जी, परास्त होने के उपरांत भी कौरवों को मोर्चे पर डटा देखकर अर्जुन पर क्या प्रक्रिया होती है? अर्जुन भी अपना धनुष उठा लेता है और भगवान श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने को कहता है। इच्छा अनुसार, अर्जुन की इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलते हैं और ठीक द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने खड़ा कर देते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि वो उन राजाओं को और सेनापतियों को अच्छी तरह से देख ले जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आए। अर्जुन की प्रतिक्रिया का आध्यात्मिक निहितार्थ क्या है? अर्जुन के धनुष उठाने का निहितार्थ है, अर्जुन धनुष युद्ध में अर्जुन की जगह भीम सेनापति थे। भीम प्राण शक्ति के प्रतीक हैं। प्राण शक्ति माने प्राणायाम। प्राणायाम से जो ध्यान लगाया जाता है उसमें उसको जो स्थूल दुनिया है वो भंग कर देती हैं। स्थूल दुनिया तो शांत हो जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म इंद्रियों के जो वैचारिक उपद्रव है वो शांत नहीं होते। उसकी शांति के लिए लंबा और गहरा ध्यान चाहिए। गहरे और लंबे ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए गुणाकेश अवस्था की जरूरत होती है। गुणाकेश अवस्था उस अवस्था कहते हैं जो निद्रा पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो अर्जुन गुणाकेश अवस्था में है, इसलिए वो सामने आता है और अपने रथ को सेनाओं के मध्य स्थापित करने के लिए कहता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कपिध्वज, धनुष और रथ के क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक दृष्टि से रथ तो आत्मदृष्टि का परिचायक है, प्रतीक है। कपिध्वज गुरु मंत्र का प्रतीक है। और क्या पूछा आपने? धनुष। धनुष संयम का प्रतीक है। विपक्षी योद्धाओं को देख लेने का क्या अर्थ है? विपक्षी योद्धा वो योद्धा हैं जो दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आए हैं। अर्जुन को उन्हीं से युद्ध करना है, तो वो भली भांति उनको देखना चाहते हैं। रथ को सेनाओं के मध्य में खड़ा करने का क्या मतलब है? इसका आध्यात्मिक अर्थ है। सेनाएं, दोनों सेनाएं जब मणिपूरक की चक्र की मध्य में आती हैं तो समान होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। तो मणिपुर चक्र के मध्य में अच्छाई बुराई दोनों आमने सामने होते हैं। तो इसलिए अर्जुन कहता है कि हमारे रथ को उनके मध्य में रखिए, जिनसे वो अच्छी प्रवृत्तियां और बुरी प्रवृत्तियां हैं उनको अच्छी तरह से देख लें। रथ को सेनाओं के मध्य में स्थापित करते समय अर्जुन का क्या स्वरूप होता है और श्री कृष्ण का? अर्जुन का गुणाकेश स्वरूप होता है, निद्रा विजयी स्वरूप होता है। श्री कृष्ण का ऋषि के स्वरूप होता है, जिसका अर्थ होता है इंद्रिय विजयी। स्वजनों को देखकर अर्जुन को किस प्रकार का अनुभव होता है? उसको अतीन्द्रिय अनुभव होता है। उसकी चेतना अतीन्द्रिय जगत में पहुंच जाती है
और वहाँ से उसे अपने जो कौरव सेना के हैं सेनापति और अपनी सेना के जो महारथी हैं उनका एक तीव्र अनुभूति होती है। विजन का क्या अर्थ है? विजन का अर्थ अतीन्द्रिय अनुभव का दृश्य है।